स्वागत है आपका वीकली करंट अफेयर्स क्विज एपिसोड 66 में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न है, अभ्यास मित्र शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह भारत श्रीलंका के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2. 2023 में इस अभ्यास का 9वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या डी. न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर नाम से भी जाना जाता था। 2. इन्होंने वर्ष 1917 में अमेरिका में होम रूल लीग ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या डी. न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्तमान में 187 देश इसके सदस्य हैं। 2. इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, डी. न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस यानी नेशनल प्रेस डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए. 14 नवंबर, बी. 16 नवंबर, सी. 18 नवंबर, या डी. 19 नवंबर। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, 16 नवंबर। अगला प्रश्न है, आसियान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 10 सदस्य देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। 2. भारत इसके संवाद भागीदार देशों में शामिल है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या डी. न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसे एक नंबर, एक रंग, एक व्याख्या के नाम से भी जाना जाता है। 2. इसमें 4 विभिन्न रंगों के जरिए 4 श्रेणियों को तैयार किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या डी. न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, केवल एक। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. 1919 में ये होम रूल लीग इलाहाबाद के सचिव बने। या 2. वर्ष 1929 में इन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या डी. न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस परिषद यानी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह एक सांविधिक अर्ध न्यायिक स्वायत्त प्राधिकरण है। 2. यह परिषद एक कॉरपोरेट निकाय है जिसमें एक अध्यक्ष और 28 सदस्य होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन गलत है या गलत हैं? ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या डी. न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाल ही में सुर्खियों में रहा इग्ला एस का सबसे सही वर्णन करता है? 1. यह एक मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली मैन पैड है। 2. यह क्रूज मिसाइलों व ड्रोन जैसे हवाई लक्ष्यों की पहचान कर उन्हें निष्क्रिय करने में सक्षम है। दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या डी. न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, PM-PVTG विकास मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 24,000 करोड़ रुपए की योजना है। 2. इसे प्रसिद्ध आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती पर लॉन्च किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है
या नहीं है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। अगला प्रश्न है, विश्व मधुमेह दिवस यानी वर्ल्ड डायबिटीज डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मनाया जाता है। 2, 2021 से 23 के लिए इस दिवस की थीम है एक्सेस टू डायबिटीज केयर। 3, यह दिवस हर साल सर फ्रेडरिक बेंटिक की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन, या डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय संचार ब्यूरो यानी सीबीसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। 2, इसकी स्थापना 2017 में हुई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, 15 नवंबर को किस प्रसिद्ध व्यक्ति की जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है? ए लाला लाजपत राय, बी बिरसा मुंडा, सी कान्हू मुर्मू, या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प बी, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, बोंगो सागर अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह भारत और बांग्लादेश के बीच एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। 2, बोंगो सागर अभ्यास का पहला संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ की इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल यानी IGBC ने निम्नलिखित किस नाम से एक रेटिंग और प्रमाणन पहल की शुरुआत की है? ए नेस्ट, बी बेस्ट, सी टेस्ट, या डी क्वेस्ट। सही उत्तर है विकल्प ए, नेस्ट। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस यानी नेशनल एजुकेशन डे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह दिवस हर साल 12 नवंबर को मनाया जाता है। 2, यह दिन स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक और न ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, केवल दो। अगला प्रश्न है, 17 से 20 जनवरी 2024 तक भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव के 9वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए नोएडा उत्तर प्रदेश, बी रांची झारखंड, सी जयपुर राजस्थान, या डी फरीदाबाद हरियाणा। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, फरीदाबाद हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर दुर्लभ 832 तांबे के सिक्कों की खोज हुई है जिन्हें पुर्तगाली युग से संबंधित माना जा रहा है? विकल्प है ए राजस्थान में, बी गोवा में, सी महाराष्ट्र में, या डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, गोवा में। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।